रहीम। सबसे पहले हम लोग करें एसोफेगस। एसोफेगस क्या होती है? एक ट्यूब होती है, हॉलो मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि कनेक्ट करती है फेरिंग्स को हमारे स्टमक के साथ। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये खाने की नाली है। जो फूड होगा फेरिंग्स से होगा उसको हलक कहते हैं। हलक से इस मैदे की तरफ लेकर जाता है। ये एक पाइप होता है, ठीक है, ये मस्कुलर पाइप होता है। इसकी अगर हिस्टोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये एसोफेगस एक वाहिद जीआईटी का पार्ट है जिसमें सारी जो 4 जो लेयर्स होती है ना जीआईटी ट्रैक की, मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस मिकोजी एंड सिरोसा या एडवेंटिशिया। मस्कुकोजा, सब मिकोजा, तीसरी क्या होती है? मस्कुलरिस मिकोजी। चौथी लेयर जो होती है वो सिरोसा या एडवेंटिशिया होती है। ये चारों लेयर्स सबसे पहले फर्स्ट वेल डेवलप्ड वेल इस्टेब्लिश्ड होती है ईसोफेगस के अंदर। मिकोजा के अंदर हमेशा एपिथेलियम होगी। इसकी एपिथेलियम का क्या नाम होगा? नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिथेलियम याद किस तरह करनी है। एपिथेलियम हमेशा उसके फंक्शन से याद रखनी है। ग्लैंड्स कौन से हैं? अब जो ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास एसोफेगस के अंदर, एसोफेगस कंटेन द एसोफेगल ग्लैंड्स। जो एसोफेगल ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं और ये क्या करते हैं? लुब्रिकेट और प्रोटेक्ट भी करते हैं म्यूकस से। कौन से ग्लैंड्स होते हैं? सब म्यूकोजा के अंदर सब म्यूकोजा के अंदर बल्कि ग्लैंड होते हैं जिसको कहते हैं एसोफेजियल ग्लैंड। दिस एसोफेजियल ग्लैंड दे secrete the mucosa which they secrete the mucus which in the mucosa which protect and lubricate the mucosa. And near the esophagus there is also the gland in the mucosa which is known as the एक एसोफेगल ग्लैंड्स हो गए और दूसरे कौन से हो गए? कार्डिक ग्लैंड हो गए। म्यूकोजा के अंदर कौन से हो गए? कार्डिक ग्लैंड। एंड कार्डिक ग्लैंड आल्सो सिक्रीट द एडिशनल म्यूकस which protects the lining of the esophagus. स्वेलिंग के लिए जो पहले तो स्वेलिंग प्रोसेस होता है वो वॉलंटरी होता है, बाद में वॉलंटरी हो जाएगा। मतलब शुरू में जो नवाला डाला वो तो वॉलंटरी है ना, खुद से डाला अंदर। फिर अपर वन थर्ड एसोफेगस के अंदर जो स्केलेटल मसल्स होंगे मस्कुलरिस के अंदर, मस्कुलरिस मिकोजी में मस्कुलरिस मसल्स होते हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स होंगे मस्कुलरिस के अंदर। मतलब पार्ट होते हैं जैसे मिकोजा हो गया, सब मिकोजा हो गया, इसका मस्कुलरिस मिकोजी में स्मूथ मसल्स होंगे अपर वन थर्ड ऑफ एसोफेगस में। मिडल वन थर्ड में स्केलेटल और स्मूथ दोनों होंगे जैसे यहाँ पे भी लिखा था स्केलेटल और स्मूथ दोनों होंगे। लोअर वन थर्ड में सिर्फ हमारे पास स्मूथ मसल्स होंगे क्योंकि वो इनवॉलेंट्री होगा। डिस्टल 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ द एसोफेगस जो होगा, मतलब डिस्टल 1 to 2 सेंटीमीटर एसोफेगस जो कि डायाफ्राम के नीचे लाई करेगा और पेरिटोनियल कैविटी में होगा। वहाँ पे जो एसोफेगस होगा वो कवर होगा बाय द सिरोसा से कवर होगा। अब इससे रिलेटेड 2 क्लिनिकल भी आते हैं। एक आता है हमारे पास हार्टबर्न और रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। अब जो हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं एसोफेगल ग्लैंड और दूसरा कौन सा ग्लैंड होता है? कार्डिक ग्लैंड। अब ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब ये लिखा हुआ है द लुब्रिकेटिंग म्यूकस जो कि म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इन द एसोफेगस। ये क्या करता है? लिटिल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक। लिटिल प्रोटेक्शन करता है, ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं करता। इस वजह से हार्टबर्न और क्या कंडीशन होती है? रिफ्लेक्स एसोफेगाइटिस। मतलब रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो रहा है कि जो एसिड हो रहा है वो स्टमक से एसोफेगस की तरफ आ रहा है और एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन कर रहा है, इसलिए एसोफेगाइटिस। और गर्ड के यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो गर्ड जो होता है जब इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा
इंफीरियर एसोफेगल स्फिंक्टर तो जो हमारे पास क्या होगा कि जो होगा हमारे पास एसिड होगा HCl, उसका रिफ्लक्स हो जाएगा स्टमक से एसोफेगस की तरफ ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इरोजन हो जाएगी मिकोज़ा की। इट कैन लेड टू द हार्ट बर्न, जलन महसूस होगी, एंड इट कैन लेड टू इरोजन ऑफ एसोफेगल मिकोज़ा, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द GERD, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। अगर ये अनट्रीटेड होगे, इसको ट्रीट नहीं करोगे, तो फिर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगी कि जो एपिथेलियम होगी हमारे पास नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम वो चेंज हो जाएगी इनटू इंटेस्टाइनल कोलमनर एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी, जिसको कहेंगे बैरेट एसोफेगस। और ये मेटाब्लास्टिक चेंजेस होते हैं कि ये प्री कैंसरस होते हैं। अगर इसको ट्रीट कर लिया जाए तो कंडीशन रिवर्स हो सकती है, मतलब अगर अनट्रीटेड हो तो फिर ये कैंसरस बन जाते हैं, और फिर ये कन्वर्ट होती है इंटेस्टाइनल टाइप कोलमनर एपिथेलियम, और इसके अंदर क्या होंगे, गॉबलेट सेल्स होंगे हमारे पास। अब एक और क्लिनिकल आता है यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया, क्या कि अगर पैराइटल सेल्स की ऑटो इम्यूनिटी के ज़रिए, ऑटो इम्यून होगी, खुद डिस्ट्रक्शन हो जाए पैराइटल सेल्स की, तो पैराइटल सेल्स क्या करेंगे कि इंट्रिंसिक फैक्टर को जो होगा वो रिलीज़ नहीं कर सकेंगे। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ नहीं होगा, तो क्या होगा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी सही से, ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जो विटामिन B12 होता है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है DNA सिंथेसिस के लिए, और ये क्या करता है, अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इट विल रिड्यूस द पॉलिफरेशन ऑफ द एरिथ्रोब्लास्ट, के जो एरिथ्रोब्लास्ट होंगे, क्योंकि पॉलिफरेशन होती रहती है ना, स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द RBCs पढ़ा था कि RBCs भी पहले बड़ा साइज़ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता जाता है, तो उसकी वजह से साइज़ होगा वो बड़ा ही रहेगा, और जब बड़ा साइज़ होगा तो वो ही डेंजरस है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और मतलब ये सारा कुछ हो जाता था ना, क्योंकि DNA की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा।